आप परसों की न्यूज देखिए, मीडिया हमारी न्यूज बिल्कुल नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया तो बिका हुआ है, आप सबको पता है, वो सरकार के इशारे पे काम करते हैं। काशीराम साहब ने ये वोट बैंक इकट्ठा किया, तब पूरे समाज ने बहुजन समाज पार्टी को, बहन कुमारी मायावती को 4-4 बार सीएम बना, और उन्होंने भी सीएम बनने के बाद जितना उनसे हो सका इस देश प्रदेश में अपनी कौम का, अपने संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने का काम किया। जो लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती ने कुछ नहीं किया, वो लोग गलत है। हाँ, अभी उनके साथ बुढ़ापे की वजह से भले ही वो थक गई हो, लेकिन वो डरी नहीं है। उनके हजारों करोड़ों लाखों बच्चे सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं में से एक भाई चंद्रशेखर आजाद है। आप उनके हाथों को मजबूत करें और 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद जी को लोकसभा नगीना से सांसद चुनकर संसद में भेजने का काम। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित बड़े बुजुर्ग, सम्मानित साथी, हमारी माताएं बहनें, प्यारे बच्चे और क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। देश भर में तरह तरह की घटनाएं हमारे समाज के ऊपर हर रोज गुजरती है। हर रोज हमारा शोषण होता है, हमारे बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार होता है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और हमारे समाज के युवा अगर उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए खड़े हो तो पुलिस भी हमारे लोगों को ही डंडा मारकर भगाने का काम करती है, झूठे मुकदमे लिखने का काम करती है। ऐसी घटना सहारनपुर के सबीरपुर गांव में हुई। हमारा भीम आर्मी का संघर्ष जातीय संघर्ष से शुरू होकर इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाने तक का है। जब शुरू किया तो चमार कौम के लिए खड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए तो इस देश में हर वो पीड़ित, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, हम उस पीड़ित के साथ हैं। उसे न्याय दिलाने के लिए हम पुलिस की लाठी भी खा लेंगे, हम जेल भी चले जाएंगे और अपनी जान की बाजी तक लगा देंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी भाई ने बताया कि पुलिस ने मेरे साथ बड़ी मार पिटाई की। हमने कोई चोरी नहीं की थी। हमारे समाज के 56 घरों को आग लगाकर, उनके जानवरों को जलाकर, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करके कुछ दबंग कहलाने वाले ठाकुर समाज के लोग जब अपनी औकात भूल गए थे तो सहारनपुर के कुछ नौजवान युवाओं ने भीम आर्मी के माध्यम से उन्हें उनकी औकात याद दिलाने का काम किया और उन्हें ये बताया कि हम पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय शासक थे। हमारे सदगुरु रविदास महाराज ने तुम्हारे घाट पर जाकर ब्राह्मणों को अपनी बुद्धि के बल से हराया। हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने दुनिया में सबसे श्रेष्ठ संविधान लिखकर इस देश की तकदीर बदल दी और हमारे महापुरुष मान्यवर साहब काशीराम ने इस भारत देश में एक ऐसे समाज से आने वाली महिला को देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया, जिस समाज को ना सड़क पर चलने के अधिकार थे, ना सार्वजनिक जगह से पानी पीने का अधिकार था, ना अन्य तरह के कोई अधिकार थे। हम उस समाज के लोग हैं। अब अगर हमारा शोषण करोगे, हमारे लोगों को मारोगे, हमारे घरों को जलाओगे, तो अब हम शांत नहीं बैठेंगे, हम चुपचाप तमाशा नहीं देखेंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, उसके बाद चाहे हमारी जान जाए या हम जेल जाए, हमें परवाह नहीं है। इसलिए हम जेल गए थे। पुलिस बार बार पूछती रही कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, बस तुम 50 लोगों के नाम बता दो। कप्तान साहब का आदेश है कि 50 लोगों को जेल में बंद कर दो, फिर शांति व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन हमने किसी भी साथी का नाम नहीं लिया, क्योंकि हम कोई क्रिमिनल नहीं थे। हम अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आज उसी लड़ाई को देश भर में भाई चंद्रशेखर आजाद और बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर बने हुए, सदगुरु रविदास महाराज के नाम पर बने हुए अन्य संगठन उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं।
उन सभी संघर्षशील युवाओं का साथ देना चाहिए इस समाज को, क्योंकि अगर वो है, अगर इस देश में आंदोलनकारी लोग हैं तो इस देश की जनता सुरक्षित है। नहीं तो नेताओं ने तो अपनी बहन बेटियों तक का सौदा कर दिया। नेताओं का कोई भरोसा नहीं है। आप हमेशा आंदोलनकारियों का साथ दो। भाई चंद्रशेखर आजाद आपके बीच से निकले हुए गरीब परिवार के एक सदस्य हैं और उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर आपके साथ और सहयोग से, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद और संतों गुरुओं महापुरुषों के आशीर्वाद से इस देश के साथ साथ दुनिया में अपना नाम रोशन किया और भारत को एक अलग पहचान दिलाई टाइम मैगजीन में आकर। आज इस देश का हर मनुवादी उनसे जलता है। जलता क्यों है? क्योंकि उनके खेत में काम करने वाले लोग, उनके डंगरों को घास डालने वाले लोग, उनकी गाड़ियों की सफाई करने वाले लोग, उनकी घरों में झाड़ू पोछा और उनके घर के काम करने वाले लोग आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान में आरक्षण की बदौलत हमारे लोग नौकरियों पे चले गए। उन लोगों को ये पीड़ा है कि ये समाज आज हमारी बराबरी पर आकर खड़ा हो गया। एक समय था जब ये इस समाज को कोई अधिकार नहीं था, हम इनके मालिक थे, ये हमारी सेवा करते थे। बस यही लड़ाई है इस देश में कि गरीब का बच्चा गाड़ी में कैसे बैठ गया, इस गरीब का बच्चा एक सरकारी कुर्सी पर अधिकारी और कर्मचारी बनकर कैसे बैठ गया, हम उसको बाबूजी और साहब कैसे बुलाए। ये दर्द है उन लोगों को। इसी लड़ाई को खत्म करने के लिए, इसी भेदभाव और गैर बराबरी को खत्म करने के लिए देश भर में पिछले 8 साल से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से हम अपने संघर्ष को जारी रख रहे हैं। आप सबके प्यार और सहयोग से देखने को मिलता है देश भर में। आप परसों की न्यूज देखिए, मीडिया हमारी न्यूज बिल्कुल नहीं दिखाएगा क्योंकि मीडिया तो बिका हुआ है, आप सबको पता है, वो सरकार के इशारे पे काम करते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद योगी आदित्यनाथ के जिले गोरखपुर में गए, जहां पर हमारे समाज के एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई और जब पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की तब चंद्रशेखर भाई परसों गोरखपुर में गए। इतनी बड़ी संख्या में हमारा समाज सड़कों पे था कि कप्तान और डीएम को वहीं आना पड़ा गांव में और वहीं रिपोर्ट दर्ज करके उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन लोगों ने हमारे व्यक्ति को मारा। तो साथियों, ऐसे संघर्षशील युवा जिन्होंने सदगुरु रविदास मंदिर, जो 600 साल पुराना हमारा मंदिर दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थित है, जब सरकार ने उसे गिराने का प्रयास किया, जब सरकार ने हमसे हमारी विरासत को छीनने का काम किया, तब चंद्रशेखर भाई एक कार के ऊपर खड़े होकर लठ लेकर कहते हैं कि हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों की विरासत के साथ जब जब कोई खिलवाड़ करेगा तब तब एक रावण पैदा होगा, हर घर से रावण निकलेगा, तुम कितने रावण को मारोगे। और उस मंदिर को आज दिल्ली में भव्य तरीके से बनाया जा रहा है, आप जाकर के देख लेना। जब हाथरस में हमारे समाज की एक बहन बेटी की इज्जत आबरू लूट ली गई और पुलिस प्रशासन ने हंगामा न हो, घर वालों को बिना बताए उस बेटी को रात को 1 बजे जलाने का काम किया, तब भाई चंद्रशेखर आजाद हाथरस में पहुंचकर उसे न्याय दिलाने का काम करते हैं और उन चारों दोषियों को जेल में भेजने का काम करते हैं। ये ताकत इस समाज ने भाई चंद्रशेखर आजाद को दी है। हम चाहते हैं कि भाई जिंदगी भर इस समाज के लिए ऐसे ही लड़ते रहे, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। जब तक हम सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे तब तक पुलिस हमारे साथियों पर, आपके बच्चों पर झूठे मुकदमे भी लगाएगी और जेल में भी बंद करेगी। अगर सरकार का आदेश हुआ तो आपके बच्चों को गोलियों से मारने का काम भी वो लोग करेंगे, क्योंकि सरकारी गोली का कोई हिसाब किताब नहीं होता, सरकारी मशीनरी पूरी उनके कंट्रोल में है। तो इस सड़क की लड़ाई को आप संसद में लड़ने का काम करें। जिस दिन हमारे समाज से ईमानदार नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे 100 लोग भी संसद में चले गए, उस दिन इस देश का प्रधानमंत्री चैन से सो नहीं पाएगा। फिर वो लाखों करोड़ों का सूट पहनकर हवाई जहाज में बैठकर अमेरिका सभा करने नहीं जाएगा। फिर वो यहाँ इस देश के पीड़ित, मजदूर, गरीब, मजलूम, मुस्लिम
आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की उन्नति के लिए काम करेगा, उनके लिए नई नई योजनाएं तैयार करेगा। आपसे निवेदन है कि हमारे इस संघर्ष को आप ना नकारें और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाई चंद्रशेखर आजाद के कंधों को मजबूत करें। उनके पास ना पैसा है ना संसाधन है, आप उन्हें एक नोट भी दोगे और एक वोट भी दोगे। जिस दिन आप नोट और वोट दोनों दोगे उन्हें, उस दिन वो ईमानदारी से जीतकर इस समाज का नाम रोशन करेगा और इस समाज को तरक्की की ओर लेकर जाएगा। ये हमारा वादा है आपसे। आप 2024 में केतली का चुनाव चिन्ह याद रखना। अब तक हमारा समाज जिसके साथ भी जुड़ा, जब बाबू जगजीवन राम कांग्रेस में संघर्ष करते थे तो पूरा समाज कांग्रेस के साथ बाबू जगजीवन राम को वोट करता था। जब मान्यवर काशीराम साहब ने ये वोट बैंक इकट्ठा किया, तब पूरे समाज ने बहुजन समाज पार्टी को, बहन कुमारी मायावती को 4-4 बार सीएम बनाया और उन्होंने भी सीएम बनने के बाद जितना उनसे हो सका इस देश प्रदेश में अपनी कौम का, अपने संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने का काम किया। जो लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती ने कुछ नहीं किया, वो लोग गलत है। हाँ, अभी उनके साथ बुढ़ापे की वजह से भले ही वो थक गई हो, लेकिन वो डरी नहीं है। उनके हजारों करोड़ों लाखों बच्चे सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। उन्हीं में से एक भाई चंद्रशेखर आजाद है। आप उनके हाथों को मजबूत करें और 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद जी को लोकसभा नगीना से सांसद चुनकर संसद में भेजने का काम करें। फिर देखना कि यहाँ का बच्चा बच्चा सांसद होगा, फिर यहाँ हमारा शोषण नहीं होगा। जैसे बीएसपी की सरकार में कहते थे कि चमारों की सरकार चल रही है, 11,000 की लाइन को छू लेना, इनको मत छूना, तो उसी तरह से जब चंद्रशेखर भाई की सरकार होगी तो लोगों को इतना डर होगा कि 11,000 की लाइन के तो पास से गुजर भी जाते हैं कि ये 33,000 की लाइन है चंद्रशेखर की सरकार में, इसके नीचे से भी नहीं गुजरना। और हम कभी किसी पीड़ित की, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। हम जाति और धर्म देखकर किसी के साथ न्याय नहीं करेंगे। हम सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करने की हिम्मत रखते हैं। हम बिना किसी राज सत्ता के, बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के, जब इस देश में सुप्रीम कोर्ट और इस देश की केंद्र सरकार को झुकाने की शक्ति रखते हैं, तो हम इतनी ताकत भी रखते हैं कि अपने समाज को शासक बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय गुरु रविदास। आप